खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बुक्कल साहब, आप उंगली उठा रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। शर्म महसूस कर रहे हैं आप? जी देखिए, ऐसा है कि आप हमारी सरकार को जो कटघरे में खड़ा कर रही हैं और बहुत आसानी से जिस तरीके से आप कह रही हैं, हम आपको बताते चले कि वहां के ऊपर जो कुछ भी हुआ है वहां इस बात का बिल्कुल मतलब इतिहास है, पूरे भारत सरकार का इतिहास है कि हमने मुजफ्फरपुर की घटना के अंदर जिस तरीके से हमने वहां के ऊपर जो मृत परिवार है उनको एक हमने नौकरी देने का वादा किया है कि मृत परिवार को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और अगर जो मृत हुए उनको नवाब साहब अभी नौकरी नहीं चाहिए। नवाब साहब आज तक नहीं हुआ। और नवाब साहब, आप समझ रहे हैं समस्या कहाँ पर है? आपको पता है कि जिंदगी खोने का डर है यहाँ पर लोगों को। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं नवाब साहब? दवाएं दे दो, दवाएं। ताकत नहीं है। ये उसी की वही लोग इसकी रोटियां सेक रहे बैठे हुए। ये जो मौतें हो रही हैं उसमें आप कितने जिम्मेदार हैं? शिवपाल यादव कहते हैं कि कैंपों में बहुत आराम है, इसलिए लोग जाना नहीं चाहते घर। शिवपाल यादव की रिपोर्ट है कि कैंपों में बहुत ऐश मिल रहा है, इसलिए घर नहीं जाना चाहते। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी राजनीति कर रहे हैं। कैंप बंद हो जाए किसी भी कीमत पे, बस कैंप बंद हो जाए। इन्हें वोट चाहिए मुसलमान के, और कोई नहीं चाहिए। नहीं, उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 3 महीने में जो सरकार पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर पाए, लोगों के पुनर्वास के आखिर 3 महीने तक बड़ा सवाल तो यह है कि 3 महीने तक आखिर सिविल चलते क्यों रहे, कैंप चलते क्यों रहे? आखिर 3 महीने में सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? सबसे बड़ा तमाशा तो ये है कि कोई मर जाता है, चोर बचता है, इंक्वायरी बैठा देते हैं। एक मिनट, आप लोगों ने सबने सवाल किए, जरा जवाब ले लेते हैं बुक्कल नवाब जी से। नवाब साहब, शिवपाल यादव का जो बयान आया वो सबके सामने है, सवाल पुनर्वास को भी लेकर उठ रहे हैं। जरा सवाल ढंग से आप जवाब दे दीजिए, बताइए। एक सवाल क्या जवाब देंगे, उनसे क्यों मांग रही हैं? मुख्यमंत्री नहीं देते। जी बताइए, सवाल पूछिए। नहीं, 3 महीने में भी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई, उससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कुछ? जी जवाब दीजिए। 3 महीने में क्या हुआ? आप अब तक पुनर्वास नहीं करवा पाए इन लोगों का, ये क्या शर्मनाक नहीं है? अभी भी जान जा रही है बच्चों की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जवाब मांगा गया है आपकी सरकार से, ये शर्मनाक नहीं है? ये चाहते हैं कैंप बंद हो जाए, लोग घर नहीं, वो तो किया प्रशासन ने। यदि मीडिया जागरूक ना होता, मीडिया सवाल को नहीं उठाता, मीडिया में यदि संवेदनशीलता ना होती तो प्रशासन ने तो 2 दिन पहले वहां से कैंप को उठवा दिया था। प्रशासन तो गया वहां डीएम और एसएसपी, उसने तो कहा खाली करो कैंप यहाँ से, यहाँ आपको रहने की अब इजाजत नहीं है। ये इन्होंने देखा, इनके मंत्री ने देखा हम मार दिए जाएंगे, उनके लिए कहा कि वहां मारना चाहिए। तो दूसरी जगह बसाते हैं, सुरक्षित जगह बसाते हैं। लोगों को जो है पैसा इसलिए दे रहे थे, आप उसमें नेतागिरी कर रहे हैं। आप कहते हैं मुसलमानों को पैसा दिया जा रहा है। हमने कुंभ के अंदर 3 घटना हो गई तो आप मुसलमानों को पैसा दिया था। मजहर बेदी, मैं आपको यहाँ पर इस बहस में लाना चाहूंगी। जिस तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं यहाँ पर बुक्कल नवाब की तरफ से कि जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि हम मार दिए जाएंगे, हम वापस नहीं जाना चाहते, ये तर्क क्या गले से उतरते हैं? एक सरकार की तरफ से इस तरह के बयान की वो हिफाजत नहीं दे पा रही है अपने यहाँ रहने वाले नागरिकों को, ये शर्मनाक नहीं है क्या? देखिए साहब, ये जान माल की हिफाजत करना किसी भी हुकूमत का फर्ज है। नवाब साहब, और नवाब साहब आप ये नहीं कह सकते कि कोई शख्स जो है कुछ अगर आपसे सवाल करता है तो कहिए कि वो सियासत कर रहा है। मैं अगर आपसे यह सवाल करूं कि आपकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम है, आपके जो अवाम है उनके जान की माल की हिफाजत मतलब कि आप नहीं कर सके, तो क्या ये आप मुझे कहेंगे कि मैं सियासत कर रहा हूं? और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये जब बच्चे छोटे बच्चे मर रहे हैं, मतलब बच्चे छोटे मर रहे हैं, इससे ज्यादा तो शर्म कोई हो ही नहीं सकती। शहजाद, शहनाज, गुलजार, रुखसार, बताइए आप लोग ये 3 महीने आप लोगों के इन कैंप में कैसे गुजरे? बताइए। परिवार को हम नौकरी दे रहे हैं, आप कुछ नहीं दे रहे उनको। अरे नौकरी तो जब कोई जिंदा बचेगा तब मिलेगी ना नौकरी। मुझे जरा पीड़ितों की आवाज भी सुनने दीजिए आप लोग, कृपया करके जरा अपनी आवाज सुनने कीजिए ताकि पीड़ितों की आवाज भी हम सुन सकें। बताइए शहजाद। मेरे लड़के का नाम तस्लीम था, वहाँ पर उसके उल्टी लगने का हम कायम में दवा देते थे। जो भी दवा आप बता चुके तस्लीम के बारे में, आपका बेटा 13 साल का जिसकी मौत हो गई। मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि 3 महीने से करीब आप इन कैंपों में हैं, कैसे अब तक अपना वक्त गुजार रहे हैं इन कैंपों में? आप कहाँ से खाने पीने का इंतजाम हो पा रहा है? किस तरीके से वक्त गुजार रहे हैं इन कैंपों में? कोई अपने
गांव वाले कर लेते हैं, कोई मतलब बाहर से मदद आ जाती है, ऐसी आती है जी, बाहर से मदद आती है और गांव वाले कर लेते हैं, बहुत मदद आ रही है जी। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा अभी, कुछ खाने पीने कुछ नहीं आ रहा जी। साल पहले शुरू में आया है जी, और करीब 3 कुंटल आटा आ गया, 4 कुंटल वो आ गया, गेहूं आ गया जी, चावल आ गया जी। जी शाहिद सिद्दीकी, जरा एक सवाल मैं यहाँ पर इसका भी जवाब चाहती हूँ कि अगर सियासत की बात होती है तो तमाम दलों की तरफ से आवाजें उठाई जाती है, लेकिन ये जो मुजफ्फरनगर का मुद्दा है ये जोर क्यों नहीं पकड़ पाता है? देखिए, मुजफ्फरनगर पे सब पार्टियां सियासत कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को यहां पे यूपीए को समाजवादी पार्टी की हिमायत की जरूरत है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहे। बीजेपी वाले आवाज उठाते हैं तो वो एक तरीके से उठाते हैं अपनी राजनीति के लिए। राहुल गांधी जी ने गए थे कैंप में और उसके बाद उन्होंने आईएसआई से जोड़ दिया था नाता। तो ये सारा जो हो रहा है खेल, आप ये बताइए कि यूपी में सरकार के पास हजारों करोड़ रुपया है, छोटे छोटे कामों पे सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं। इन कैंपों में 2, 4, 5 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकते? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बस कैंप बंद हो जाए ताकि हम दिखा सकें कि सब कुछ ठीक ठाक है। मुलायम सिंह यादव का एक ही मुद्दा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब कुछ नहीं है, सब घरों को चले गए। जो लोग हैं उनसे 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उनसे आप लोगों को साइन कराया जा रहा है कि आप लोग जो है आप अपने घर वापस नहीं जाएंगे, और लोगों की 20-20, 30-30 लाख रुपए की जमीनें जो छोड़कर आए हैं वहां पर। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं इस सवाल पर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले चौधरी सतपाल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। चौधरी सतपाल, क्या ये भी एक काला सच है कि सियासत ही है जिसने सैकड़ों साल के रिश्तों को भी खत्म करके रख दिया है इस इलाके में? ये जो देश में मोदी नाम का उन्माद है, इस उन्माद की वजह से जो नौजवान है वो बिल्कुल दिशाहीन हो गया, और मोदी के उन्माद में आके ये जो फसाद हुआ है, ये जो दिलों में नफरत पैदा हुई है, ये एक बड़ा कारण, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन हम ये अपील करना चाहते हैं वहाँ के स्थानीय निवासियों से, गाँव वालों से, कि उन लोगों को पहल करनी चाहिए, वो लोग उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को भाईचारे को कायम करना चाहिए। जैसे कि छोटे मोटे वहाँ पे मिसाइल भी शामली में और आसपास के कई गाँवों में मिसाइल भी हुई है, उन्होंने शादी भी कराई है, उन लोगों ने कोशिश की है। इसकी जिम्मेदारी तो जो पंचायत है उसी को लेनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और वो लोग और तमाम लोगों को इसमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल, बड़ा सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से यह भी है कि आखिर 3 महीने में पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई, आखिर कब तक ये कैंप वहां पर चलेंगे, कब इनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी? सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब भी उत्तर प्रदेश की सरकार से लेना चाहिए कि ये शिविर, ये राहत कैंप आखिर कब तक चलेंगे, और कब तक ये लोग इसी तरह से टेंट में गुजर बसर करने के लिए? बुक्कल नवाब साहब, क्या दंगों की आग पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं? दंगों की आग, वो दंगा जो है वो हम अपनी दुकान के अंदर खुद को कौन आग लगा लेता अपनी दुकान के अंदर? अपनी सरकार में दंगा कौन कराएगा? ऐसी कौन सी सरकार है जो अपनी सरकार में दंगा करा लेगा? दंगा कौन कराता है? ये छुपाओ छुप न सकेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद 108 दंगे फिर क्यों हुए? खुद ही मानने की दुकान है ये दुकान। कैंपों में मदद क्यों नहीं आ रही? दंगा तो हो गया। अशोक जी क्या कह रहे हैं? समाधान क्यों नहीं हुआ? नवाब साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि हम दुकान चला रहे हैं अपनी। शर्म नहीं आती इनको? ये दुकान ही चला रहे हैं कि आप सचमुच के जनता की कोई सेवा कर रहे हैं? दुकान को जलाता नहीं, अपने हाथ से अपनी दुकान नहीं जलाता। इनके लिए दुकान है, ये कह रहे हैं। आपके लिए दुकान कौन है। लेगा जिम्मेदारी? अभी जो बच्चे मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? आप लेंगे जिम्मेदारी? क्या हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर, किसके भाई बहन? कुछ नहीं है, रोटियां पकाते हैं। हम लोग को बीच में दरार डलवा रहे हैं। मुझे याद है श्री कृष्णा, जस्टिस श्री कृष्णा जो बॉम्बे राइट्स हुए थे, कृष्णा कमीशन ने लिखा था कि जहां लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस कमजोर होती हैं वहीं पे राइट्स होते हैं। ये जी, मुझे बड़ा ये अफसोस हो रहा है, ये जो बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं, तर्क को सुनकर, वो भी तब जबकि पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं और पीड़ित लगातार अपनी आपबीती सुना रहे हैं। सिस्कियां भी हैं इनकी, शायद नेताओं के कानों में अब तक इनकी सिस्कियों की आवाज नहीं पहुंच रही है। शहनाज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शहनाज, आए कुछ इलाके के नेता आए, आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया किसी ने? बताइए दर्शकों को, कुछ हुआ ऐसा? नहीं जी, कोई भी नेता नहीं, कोई भी नहीं नेता आया जी वहाँ से। कोई है किसी के साथ आप लोग अपना दर्द बांट पा रहे हैं वहां पर? क्योंकि कहीं से तो जब इंसान को भरोसा मिलता है, कुछ उम्मीद बनती है, तो दिल को कुछ सुकून सा मिलता है, राहत मिलती है। ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग एक अंधे कुएं में फंसे हुए हैं? कुछ नहीं हो रहा जी वहाँ पे कोई नेता अभी तक हमारा पता लेने नहीं आया जी। सिर्फ ये प्रशासन डीएम साहब यही आते हैं। ये भी डीएम साहब कह रहे थे परसों रोज
वो फोर्स भेजी थी, बहुत सारी फोर्स कि यहाँ से उठो, कैंप खाली कर दो बिल्कुल एकदम। फिर जब कहीं से फोन आया कि फिर वापसी फोर्स भेज दी वहाँ पे। अफसर हो या नेता, दिल तो है ही नहीं ना, दिल हार्टलेस बोलते हैं इनको, मुलायम हार्टलेस। सिंह का आदेश है ऊपर इनमें कहाँ है हार्ट? मुक्कल साहब बैठे हैं, बताए कि डीएम ने, मैं पहले जिक्र कर रहा था कि प्रशासन ने यदि मीडिया अलर्ट ना होता तो प्रशासन 2 दिन पहले वहां से भगा देता। बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जवाब देंगे आप, या कम से कम आप यही आश्वासन देंगे कि जो जिम्मेदार अफसर है, अगर आपकी सरकार की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है तो जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की जाएगी, कम से कम यही आश्वासन दे दीजिए आप। ये देखिए जो नहीं ये जो भी कह रहे हैं कि वहां पर डीएम जाते हैं और वो कैंपों को हटाने के लिए जिस तरीके से ये कह रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कभी भी नहीं किया है। और किसी भी कैंप में और किसी भी हमारे जो वहां को पीड़ित हैं उनको अपने परेशान करने के लिए सुविधा देने का ही कार्य किया है और सुविधा देने का ही कार्य करेंगे। अरे हम गरीब पार्टी के, हम किसान पार्टी के, हम जानते गरीब का दर्द क्या होता है, सुबह क्या होती है, किसान पार्टी के क्या आदमी किस तरह जीता है। आप तो दुकान बना रहे हो, दुकान पार्टी के दुकान है इनके लिए वहाँ दंगे के पीड़ित लोग। मुक्कल साहब बहुत ही हास्यास्पद है आपकी बातें जो आप कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के भी वो गले के नीचे नहीं उतर रही है, किसी को भी वो समझ नहीं आ रही है। इतनी अजीबोगरीब आपकी बातें लग रही है, लग रहा है कि आप हकीकत से पूरी तरीके से क्या बिल्कुल भी वाबस्ता नहीं है। मजहर मेहदी साहब मेरे साथ अजीबोगरीब बात ये लग रही है कि आप क्या देखते हैं? इसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि पैसा दिया दे रहे थे हम लोग राजनीति करने के बाद में किसके पीछे मिलपात की कमी? देखिए ये इतनी मैं बार इसके पहले मैं कह चुका हूं कि जहां इतनी बड़ी हुकूमत है, उतनी बड़ी हुकूमत के लिए 10,000 16,000 लोगों का इंतजाम करना, उनकी रिहाइश का इंतजाम करना, उनकी सेहत वो जो मेडिकल एड है उसका इंतजाम करना, और इस सर्दी के मौसम में उनके एक रहने का इंतजाम। मैं तो ये कहूँगा क्या इतनी बड़ी है, विल पावर की बात नहीं है, नियत ही नहीं है। नियति वही है, विल का मतलब नियति है। तो ये तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमत के लिए ये बहुत ही छोटी चीज है। लेकिन अगर ये हुकूमत नहीं करना चाहती है तो इसका जवाब मेरा ख्याल है कि उन लोगों से बिल्कुल बात घूम फिर के कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति पर आकर टिकती है यहाँ पर, और शायद उसी की कमी जो इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। शायद सिद्दीकी साहब हमारे साथ